हेलो गाइस, आपका स्वागत है श्रीजी ड्रेसेस में। फ्रेंड्स, हमने ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाने का तरीका बताया था। अब हम आपको आगे की डिज़ाइन बताएंगे इस तरीके से। जैसे ये है, ये बनाई हमने, ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई थी। यही सेम डिज़ाइन हमने 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई थी। अभी हम सेम डिज़ाइन आपको बताएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 2, एक चेन हमने पहले ले ली थी, तो ये हम हर एक में से अब 2 बार बनाएंगे। ये जो चेन हमने लिए, 3 की चेन लिए, सेम उसी में बनाया। फिर अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर से सेम उसी में बनाया। फिर से बनाया। हम हर एक में से 2-2 बनाते हुए जाएंगे। इसी तरीके से हर एक में से हम 2-2 बनाएंगे। रो को कंप्लीट करते हैं। रो कंप्लीट करते हुए अब हम 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसको स्लिप सॉरी ये नहीं लेना, ये इसमें स्लिप स्टिच के साथ में जॉइंट कर देंगे। एक चेन लेंगे और इसको हम यहीं कट कर देंगे इस तरीके से। इसमें हमने रेड लिया है और इसमें हमने ब्लैक लिया है, तो ये रेड और ब्लैक की जगह हम इस वाली पोशाक में ये पर्पल कलर लेंगे। पर्पल कलर के लिए हमने ली एक चेन, ये यहाँ से हमने चेन जो एक चेन लेके हमने कट कर दिया था, उसी में हम 1 2 3 4 और ये 5 हमने इसलिए ली हैं। 3 की जो चेन होती है वो डबल क्रोशिया में काउंट होती है और 2 हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, इसलिए सेम उसी में हम बनाएंगे। ये इस तरीके से ये वी बन जाएगा इसमें। अब हम 1 2 चेन लेते हुए 1 2 छोड़ के तीसरी में डबल क्रोशिया कर देंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं आएगा। एक दो छोड़ के डबल क्रोशिया किया, 1 2 चेन ली, 2 चेन इधर आएंगी इस तरीके से। फिर 1 2 छोड़ के फिर थर्ड में डबल क्रोशिया किया इस तरीके से। 1 2 चेन ली और सेम उसी में हमने फिर से बनाया। इस तरीके से वी बनता जाएगा और ये रो कंप्लीट करते हैं। रो को कंप्लीट करते हुए 1 2 3 यहाँ पे इस तरीके से डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और सेम उसी में कर दिया। अब 1 2 3 तीसरी चेन को 1 2 3 ये तीसरी चेन को हमने लिया और स्लिप स्टिच के साथ में जॉइंट करते हुए और हमने इसको यहीं पे कट कर दिया।
ये इसमें हमने ग्रीन कलर लिया है और इसमें भी ग्रीन कलर लिया है, इसकी जगह हमने पर्पल लिया है। अब ये इसमें हमने रेड लिया है, इसमें ब्लैक लिया, हम पहले गलत बोल गए थे, इसमें रेड इसमें ब्लैक जो लिया है इसकी जगह पे हम ग्रीन कलर लेंगे। ये एक चैन लेंगे इस तरीके से, इसमें से हम 1 2 3 3 की चैन ली, इनको साथ में लेते हुए एक, ये डबल क्रोशिया लेना है लेकिन हमें कंप्लीट नहीं करना है। फिर लिया, फिर कंप्लीट नहीं करना है, फिर लिया, फिर नहीं कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 और हम एक बार और लेंगे इस तरीके से। ये हमारे पास इधर 1 2 3 4, ये 4 इधर रहेंगे, इधर 5 रहेंगे। अब पाँचों को हम एक साथ निकालते हुए फिर नेक्स्ट में जाएंगे इस तरीके, सॉरी 1 2 2 की चेन लेते हुए ये रो कंप्लीट नहीं करनी है हमें, 2 बार लिया, ये 3 बार लिया और ये 4 बार लिया, 4 बार यहाँ पे लेंगे और 5 हमारे पास फंदे बचेंगे, इनको हम एक साथ लेते हुए 1 2, हमारी ऊन पतली है तो हम 3 भी ले सकते हैं। एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको। 1 कंप्लीट नहीं करना है, 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, पाँचों को एक साथ निकालते हुए हमें 1 2 ये 3, हमारी ऊन पतली है इसलिए हम 3 चैन ले लेते हैं। रो को कंप्लीट करके दिखाते हैं। रो को कंप्लीट करते हुए अब हम आखिरी बार दिखा देते हैं। इसको कंप्लीट नहीं करना है डबल क्रोशिया को, सिर्फ हमें आगे के 2 ही निकालने हैं इस तरीके से। फिर से दिखाते हैं, ये निकाला, फिर से बताते हैं, इस तरीके से निकालते हुए ये अब हमारे पास हमने 1 2 3 4, इधर 4 लिए और इधर 1 2 3 4 5, ये पाँचों को एक साथ लेते हुए 1 2 3 3 लिए, 1 2 3, ये तीसरी चैन में स्लिप स्टिच के साथ में जॉइंट किया, एक चैन ली और हमने इसको यहीं कट कर दिया। ये इस तरीके से आएगा। अब हम इसमें येलो कलर फिर से करेंगे। एक चैन ली, ये यहीं से शुरुआत करते हैं इस तरीके से, 1 2 और ये 3 की चैन ली। अब हमें इसमें 5 करने हैं, एक ये 3 की चैन हो गई, 1 काउंट हो गया, फिर 2 क्रोशिया बनाई, डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 4 और ये 5, हमें हर एक चैन में 5 5 बनाते हुए और एक चैन लेते हुए नेक्स्ट में 1 2 3 4 ये 5,
5 किया, एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 और ये 5। ये हमें हर एक में ये 5-5 चेन बनानी है और 5-5 डबल क्रोशिया करनी है और एक चेन लेनी है। इस रो को कंप्लीट करके दिखाते हैं। वर्क को कंप्लीट करते हुए 1 2 3 तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ में जॉइंट करते हुए 1 2 ये 3। अब हमें हर एक में से बनानी है। ये 3 की चेन हो गई, एक वो हो गया और एक ये 2 3 4 ये 5। हमने 5 के ऊपर 5 बनाए और यहाँ पे जो हमने एक की चेन ली थी यहाँ पे हमें 2 बनाने हैं इस तरीके से, एक और फिर से सेम उसी में बनाया इस तरीके से। अब फिर 1 2 3 4 5 ये छठवीं में हमें 2 बनाने हैं। इस वाली रो में हमने 5 बनाए थे, इसमें हमें 7 बनाने हैं। रो को कंप्लीट करते ये हम स्लिप स्टिच के साथ में ऐसे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। अब हम 1 2 3 की चेन ली, नेक्स्ट में हमने बनाया डबल क्रोशिया किया, फिर से नेक्स्ट में किया। इस तरीके से हमें ये 3 बार करने हैं। एक ये काउंट हो जाएगा और एक ये 2 3 1 2 3 चेन लेंगे। यहाँ पे 1 2 ये तीसरी 2 स्किप करके हमें थर्ड में डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट में किया, फिर नेक्स्ट में किया 1 2 3 की चेन ली, 1 2 स्किप करके थर्ड में हमने ये बनाया 1 2 3। इस तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करना है। रो को कंप्लीट करते हुए ये हमने 3 चेन ले ली और इसमें स्लिप स्टिच के साथ में जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ये हमें इवन नंबर में चाहिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ये हमें 22 चाहिए, जैसे 18 16 20 22 24 इस तरीके से हमें इवन नंबर में चाहिए। ये इवन नंबर में हमने इसलिए लिए थे, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये स्लिप स्टिच के साथ में यहाँ पे जॉइंट करते हुए इस तरीके से यहाँ पे लिया, इस तरीके से लिया और फिर इसमें और इसमें भी लेंगे हम। अब हमने 1 2 3 की चेन बनाई, ये एक में काउंट होगा। फिर हमने डबल क्रोशिया बनाया, 1 बनाया 2 बनाया, ये 3 हो गए। अब हम 1 2 की चेन लेंगे, फिर से सेम उसी में हम 1 2 ये 3 हमने बनाए इसमें और एक चेन ली और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये इस तरीके से एक चेन बनाई, ये हमारा एक काउंट होगा। ये 2 का हमें एक बार में यूज़ होगा। अब हमने एक चेन ली, फिर से हमने नेक्स्ट में गए हम 1 2 3 डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, फिर से सेम हमने उसी में 3 बार और बनाना है 1 2 ये 3। एक चेन लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से।
ये एक चेन ली, फिर से इसी रो को कंप्लीट करते हुए दिखाते हैं। रो को कंप्लीट करते हुए अब हमें 1 2 3 ये 3 बनाए। अब हमें इसके ऊपर बनाना है। हमें 3 के ऊपर ये 3 जो डबल क्रोशिया बनाई थी हमने पहली रो में, हमें 3 के ऊपर ये 3 बनाने इस तरीके से। 1 2 3 ये 3 हो गए। अब ये जो हमने 2 की चेन ली थी इसमें हमें 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया को इस तरीके से। अब हम 2 चेन लेंगे, फिर से सेम उसी पैलेस में 1 2 ये 2 डबल क्रोशिया किया, फिर से 1 2 और ये 3, फिर 1 2 चेन लेंगे और ये जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया किया था इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 2 चेन लेंगे, 1 2 3 3 के ऊपर हमें 3 बना देना है। फिर 2 इसमें बनाएंगे, 1 2 2 की चेन लेते हुए हमें करने हैं 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन 5 डबल क्रोशिया इस तरीके से। तीन 4 और ये 5, 2 चेन लेंगे और जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। ये 1 2 3 4 5 2 की चेन ली, 1 2 3 4 5, फिर 2 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया में सिंगल करना है, फिर 2 चेन लेनी है इस तरीके से। हमारा ये 5 2 चेन और ये 5 डबल क्रोशिया इस तरीके से ये हमारा रो कंप्लीट होगा। रो को कंप्लीट करते हुए इसमें हम इसे जॉइंट कर देंगे और एक चेन बना के इसे हम यहीं पे कट कर देंगे। अब हमारी ग्रीन कलर की आएगी। एक चेन ली इस तरीके से। अब हम ये जो पहला है इसे तो हम छोड़ देंगे इस तरीके से टाइट पकड़ के, और एक ये डबल क्रोशिया के लिए हम जो लेते हैं ये पहला वाला हम छोड़ के ये हम सेकंड में से इसे बैक में ले जाके और ऐसे ऐसे करके खींचेंगे, खींच के हमें बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से खींचा, डबल क्रोशिया किया, फिर से खींचा, इस तरीके से खींचते हुए हम इसको डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। फिर से लिया और हमने फिर से खींचा इस तरीके से ऐसे। अब हम इसमें आगे से बनाएंगे 1 2 2 बनाए, 1 2 3 3 की चेन लेंगे और जो हमने डबल क्रोशिया कंप्लीट किया था इधर यहाँ पे हमारी 2 आती हैं। ये 2 आने के बाद हम इसको सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच के साथ में कर देंगे। फिर सेम उसी में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 बार किया, फिर हमने ये लिया, फिर हम बैक में जाएंगे इस तरीके से, यहाँ से निकाला और फिर इस तरीके से किया और खींचते हुए
1 2 3 4। ये 4 तो हमने कंप्लीट करके बनाने हैं और 5वीं में हम बताते हैं आपको क्या करना है। ये लिया और ये 5वां जो है हमें कंप्लीट नहीं करना है। इस तरीके से 2 निकाल दिया आगे के, और ये जो हमारी सेकेंड रो जो शुरू होगी उसका पहले वाला हम लेके ये सिंगल क्रोशे जो हमने किए इसको छोड़ देते हैं, और ये जो पहला वाला है हम इसमें इसी तरीके से बैक में जाके ये लेंगे और 2 निकाल के, और ये 3 बचते हैं हमारे पास, इन तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। सॉरी, चैन नहीं लेनी है। एक बार और बता देते हैं। ये डबल क्रोशिया बैक में जाके इस तरीके से लेना है, हमको खींचते हुए डबल क्रोशिया को कंप्लीट करना है। इस तरीके से किया, बैक में जाके खींचते हुए डबल क्रोशिया को कंप्लीट करना है इस तरीके से। अब हमें 2 सामने से बनानी है। 1 2 बनाए, 1 2 3। अब ये जो डबल क्रोशिया हमने यहाँ कंप्लीट किया था, यहाँ पे ये 2 धागे बचते हैं। 2 धागे बचने के बाद ये हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे, क्योंकि हमारी पतली ऊन है। इस तरीके से लुक नहीं आ रहा, इस तरीके से लुक आ जाएगा। फिर से सेम हमें उसी में ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से किया। अब हमें बैक में जाना है, इस तरीके से जाके और ऐसे खींचते हुए हम बैक में डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। फिर से लिया, डबल क्रोशिया पूरा किया, नेक्स्ट में गए, ये 3 हो गए। अभी हम चौथी में कंप्लीट करेंगे। अभी हम 5वीं में डबल क्रोशिया लेते हुए इसको कंप्लीट नहीं करना है। आगे के 2 धागे निकाल के फिर से हम लेंगे, और ये जो सिंगल क्रोशिया से छोड़ते हुए हमें पहले वाले में जाना है, और इसको खींचते हुए 2 आगे के निकाल के, ये 3 बचते हैं हमारे पास, तीनों को निकाल के एक साथ कर देंगे। इस रो को कंप्लीट इस तरीके से करना है, दिखाते हैं। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। ये हमें बैक में जाना है, इस तरीके से खींचते हुए डबल क्रोशिया को कंप्लीट करना है इस तरीके से। इसमें लिया, बैक में से खींचते हुए इस तरीके से। ये हमें 5 के बैक में जाके डबल क्रोशिया करना है। फिर यहाँ पे जो हमने 2 की चैन ली थी, यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 3 चैन लेनी है, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद ये सिंगल क्रोशिया कर देनी है इसमें। फिर हम फिर से उसी में 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। अब हम बैक में जाके इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे, बैक में जाते हुए नेक्स्ट में। फिर बैक में जाते हुए ये चौथी में गए। अब 5वीं में हमें
ये कंप्लीट नहीं करना है। इस तरीके से 2 आगे के निकालते हुए जो हमने शुरुआत में छोड़ा था पहले, ये जो पहले छोड़ा था हम वहाँ पे एक बैक में जाते हुए इस तरीके से सिर्फ 2 निकालेंगे। 2 निकाल के ये तीनों एक साथ करके यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। 1 2 ये 3 की चेन में स्लिप स्टिच के साथ में एक चेन लेके और इसे हम यहीं कंप्लीट कर देंगे। ये देखो ये कंप्लीट हो गई है। अभी इसमें स्टोन का वर्क होगा, उसके बाद हम कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। अगर आपको मेरी पोशाक पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।